सब चीज़ों से ऊपर है, हर एक चीज़ से। शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन इस अनमोल चीज़ को क्योंकि हमें फ्री में मिली हुई होती है, इसके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। हालाँकि हम लोग घर में अपने जब एक सामान लेकर के आते हैं, तो उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन सामान से भी कम हम लोग अपने शरीर की वैल्यू करते हैं और अपने शरीर के लिए कुछ भी, जो कुछ भी मतलब हो गया ठीक है, कैसा भी खाना खा लिया, किसी भी समय उठ गए, बैठ गए, जो शरीर की बेसिक नीड्स है उसको पूरा नहीं किया, तो कहीं न कहीं हम लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने शरीर के प्रति, जिससे कि हमारे को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो जिससे कि हमारे को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने शरीर का खुद ब खुद ध्यान रखें। ये पहला कर्तव्य है हमारा, है ना? और हम लोगों का सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स सबको मालूम है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब लोगों की आजकल आदत खराब है, देर-देर रात तक जगते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी लोग सो कर के उठते हैं और उतना सोने के बाद भी अगर जो लोग देर से सो के उठते हैं, उनको फ्रेश फ़ील नहीं होता है। देर से सो के उठने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, टाइम मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, आपस में मतलब घर में भी चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं, है ना? खुद के शरीर में, खुद की बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रह जाती है, तो सबसे पहला जो टिप है, जो सबसे पहली जो आदत है, जो चेंज करनी है, वो है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। हर दिन कम से कम 6 बजे, साढ़े 5, 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं, उठ के अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं, अपना सभी मील सही समय पे लेते हैं, क्योंकि जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है सुबह एक्सरसाइज का। अगर आप सुबह टाइम से उठ गए, तो जैसे बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जो वर्किंग लेडीज है, या अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना है, तो अगर सुबह पहले जल्दी उठ गए तो थोड़ा काम तो पहले ही निपट जाएगा। टाइमली आपने टिफिन बना लिया, या आपने सब कुछ, जो भी आपके छोटे मोटे काम है उनको निपटा लिया, तो एक्सरसाइज के लिए समय अपने आप ही मिल जाएगा, है ना? और सुबह की जो एक्सरसाइज होती है उसके बाद बहुत एनर्जेटिक फील होता है ना? और सब लोगों को मालूम है कि आपको अगर विटामिन डी अपने शरीर में बढ़ाना है, तो आपको सूरज की रोशनी ज़रूर लेनी चाहिए। थोड़ा देर आपको धूप में बैठना, और वो कब आप कर पाएँगे? जब आप सुबह उठेंगे। अगर कोई सुबह उठेगा ही नहीं, तो वो क्या ही सूर्य की रोशनी ले पाएगा या प्रकृति को सुबह-सुबह महसूस कर पाएगा? तो इसलिए सबसे पहला यही आदत डालनी है कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठे हैं, दिन की अच्छी शुरुआत होती है, सारे काम टाइम पे होते हैं और हम पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, करना क्या है, हमें 8 से 10,000 कदम रोज़ चलना है। कई बार अगर हम लोग, जो लोग घर में रहते हैं, अगर आप अपने वो, जो मैंने अभी इस बार भी बताया था कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, तो कई बार जैसे कि आप, जैसे आजकल कुछ जैकेट पहना है, स्वेटर पहना है, अगर आप अपना फ़ोन उसके अंदर डाल दें, वो काउंट कर लेगा कि आप कितने स्टेप चले हैं। नहीं भी अगर आप पूरे टाइम अपने साथ फ़ोन रख सकते हैं, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा चलने की प्रैक्टिस करें। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कई बार होता है, फ़ोन आता है हम लोगों का, बैठ के एक जगह में बात करते हैं, थोड़ा चल के बात कर सकते हैं, है ना? खाना-पीना जैसे ही खाया, दोपहर कोई भी मील आपने ली, उसके बाद थोड़ा चल सकते हैं। कहीं बाहर नहीं जा सकते ठंड में, जैसे ठंड में मॉर्निंग वॉक से थोड़ा बचना चाहिए, जब बहुत ठंड होती है तो। तो घर में ही अपने कमरे में, या अपने गैलरी गलियारा है आपका कहीं पर भी, या कहीं पर भी थोड़ा-सा समय निकाल कर के थोड़ा-सा चल लें, या फिर दोनों समय एक्सरसाइज़ ज़रूर करें ठंड में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे, ये आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न होती है, जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज़ बर्न होंगी। और उसके अलावा आपकी मसल्स और जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी हेल्थ भी बेहतर रहती है, अगर हम लोग अपना जो वॉक है उसको प्रॉपर रखते हैं। तो एक ही जगह में बैठे नहीं रहना है, अपना जो स्टेप है उसको काउंट करते रहें, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। थर्ड है, क्योंकि जब हेल्थ की बात करते हैं तो केवल फिजिकल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी चीज़ें मायने रखती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बार आपको हमेशा बताते हैं कि आपको 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है, ध्यान ज़रूर करना है। तो थर्ड पॉइंट है, मेडिटेशन ज़रूर करें,
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल और केवल सुबह जब आप सो के उठते हैं या दिन के किसी भी वक़्त जब आपको खाली समय मिलता है या रात में सोने के पहले 10 मिनट केवल और केवल अपनी साँसों पे फ़ोकस करना है। और उस वक़्त पे कोशिश करें कि हमारे विचार जो है वो नहीं आए, उनको शून्य करने की कोशिश करें। हो सके तो कोई गाइडेड मेडिटेशन करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि मेडिटेशन जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, ये हमें अपने आप से जोड़ती है, हमें अपने इनर सेल्फ से जोड़ती है। क्योंकि कई बार हम लोग इतने बिज़ी होते हैं, सब दुनिया भर की चीज़ें हमें याद रहती हैं, पर हम अपने बारे में ही भूल जाते हैं। तो जब आप रोज़ ध्यान करते हैं, तो ये आपको मेंटल पीस देता है और फ़ोकस में हेल्प करता है, आपके तनाव और चिंता को कम करता है। और मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो कई बार हम लोगों को लगता है ना, हमारी याददाश्त अच्छी नहीं है या बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी और आपका फ़ोकस बढ़ने लगेगा, जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। 4th पॉइंट है, बैलेंस मील बहुत ज़रूरी है, संतुलित आहार, मतलब कि पूरा प्रोटीन, फाइबर, अच्छे वाले फैट, अच्छा सही तरीके का कार्ब और विटामिन से भरपूर खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस भूख लगी है, पेट भरने के लिए खाना खा लिया। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि जब भूख लगी, बस अपने पेट भरने के लिए कुछ भी खा लिया। सामने नमकीन बिस्किट ही क्यों नहीं दिख रहा है, वही खा लिया बस, है ना? सुबह क्या किया, ब्रेड, चाय के साथ में ब्रेड खा लिया। अब देखेंगे वहाँ पर कितना न्यूट्रिशन मिला, ब्रेड में से आपको क्या मिला, चाय में से आपको क्या मिला। तो केवल ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिले। हमेशा ध्यान रखना है